विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें और रीति रिवाज 4000 साल से अधिक पुराने हैं। आज लगभग 900 मिलियन अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के लगभग 95% हिंदू भारत में रहते हैं। क्योंकि धर्म का कोई विशिष्ट संस्थापक नहीं है, इसकी उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाना मुश्किल है। हिंदू धर्म इस मायने में अनूठा है कि यह एक अकेला धर्म नहीं है, बल्कि कई परंपराओं और दर्शनों का संकलन है। हिंदू धर्म की मान्यताएं कुछ बुनियादी हिंदू अवधारणाओं में शामिल हैं। हिंदू धर्म कई धार्मिक विचारों को गले लगाता है। इस कारण से इसे कभी कभी एकल, संगठित धर्म के विपरीत जीवन के तरीके या धर्मों के परिवार के रूप में संदर्भित किया जाता है। हिंदू धर्म के अधिकांश रूप एकेश्वरवादी हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक ही देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी वे अन्य देवी देवताओं को पहचानते हैं। अनुयायियों का मानना है कि उनके भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हिंदू संसार, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र और कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों में से एक आत्मान या आत्मा में विश्वास है। यह दर्शन मानता है कि जीवित प्राणियों में एक आत्मा होती है और वे सभी सर्वोच्च आत्मा के अंश हैं। लक्ष्य मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करना है, जो पूर्ण आत्मा का हिस्सा बनने के लिए पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करता है। धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत यह विचार है कि लोगों के कार्य और विचार सीधे उनके वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो एक जीवन संहिता है जो अच्छे आचरण और नैतिकता पर जोर देती है। हिंदू सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करते हैं और गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं। भोजन हिंदुओं के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश बीफ या पोर्क नहीं खाते हैं और कई शाकाहारी हैं। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म सहित अन्य भारतीय धर्मों से निकटता से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के प्रतीक हिंदू धर्म से जुड़े दो प्राथमिक प्रतीक हैं, ओम और स्वस्तिक। स्वस्तिक शब्द का अर्थ संस्कृत में सौभाग्य या खुश होना है और प्रतीक सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्तिक का एक तिरछा संस्करण बाद में जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ जुड़ गया, जब उन्होंने 1920 में इसे अपना प्रतीक बनाया। ओम प्रतीक 3 संस्कृत अक्षरों से बना है और 3 ध्वनियों ए, यू और एम का प्रतिनिधित्व करता है, जो संयुक्त होने पर एक पवित्र ध्वनि मानी जाती हैं। ओम प्रतीक अक्सर पारिवारिक मंदिरों और हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हिंदू एक पवित्र पुस्तक के विपरीत कई पवित्र ग्रंथों को महत्व देते हैं। वेदों के रूप में जाने जाने वाले प्राथमिक पवित्र ग्रंथों की रचना लगभग 1500 ईपू छंदों और भजनों का यह संग्रह संस्कृत में लिखा गया था और इसमें प्राचीन संतों और संतों द्वारा प्राप्त रहस्योद्घाटन शामिल हैं। वेद बने हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हिंदुओं का मानना है कि वेद सभी समय से परे हैं और उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। उपनिषद, भगवद गीता, 18 पुराण, रामायण और महाभारत भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की शुरुआत 2300 ईसा पूर्व के बीच कहीं हुई थी और 1500 ईपू सिंधु घाटी में आधुनिक पाकिस्तान के पास। लेकिन कई हिंदुओं का तर्क है कि उनका विश्वास कालातीत है और हमेशा अस्तित्व में है। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है
बल्कि यह विभिन्न मान्यताओं का एक मिश्रण है। लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो आर्यन लोग सिंधु घाटी में चले गए और उनकी भाषा और संस्कृति इस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोगों के साथ मिश्रित हो गई। इस बात पर कुछ बहस है कि इस दौरान किसने किसे अधिक प्रभावित किया। जिस अवधि में वेदों की रचना की गई थी उसे वैदिक काल के रूप में जाना जाता है और लगभग 1500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। से 500 ईपू वैदिक काल में बलिदान और जप जैसे अनुष्ठान आम थे। महाकाव्य, पौराणिक और शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व के बीच हुए और 500 अध हिंदुओं ने देवताओं, विशेष रूप से विष्णु, शिव और देवी की पूजा पर जोर देना शुरू किया। धर्म की अवधारणा को नए ग्रंथों में पेश किया गया था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म तेजी से फैल गए। हिंदू धर्म बनाम बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म से निकला है और दोनों पुनर्जन्म कर्म में विश्वास करते हैं और भक्ति और सम्मान का जीवन मुक्ति और ज्ञान का मार्ग है। लेकिन दो धर्मों के बीच कुछ प्रमुख अंतर मौजूद हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को अस्वीकार करता है और उन कर्मकांडों, पुरोहितों और देवताओं को दूर करता है जो हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं। मध्यकालीन और आधुनिक हिंदू इतिहास। हिंदू धर्म का मध्यकालीन काल लगभग 500 से 1500 ईस्वी तक चला। नए ग्रंथों का उदय हुआ और कविसंतों ने इस दौरान अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को दर्ज किया। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम अरबों ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मुस्लिम काल के कुछ हिस्सों के दौरान, जो लगभग 1200 से 1757 तक चला, इस्लामी शासकों ने हिंदुओं को अपने देवताओं की पूजा करने से रोका और कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया।